एक दिन बादशाह अकबर के शयन कक्ष में सफाई करते समय किसी सेवक के हाथ से अकबर का पसंदीदा मूर्ति गिरकर टूट जाता है। मूर्ति टूट गया था, इस वजह से वो सेवक चिंतित होता है। उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया और मूर्ति के सारे टुकड़े समेटकर बाहर फेंक दिया। बादशाह अकबर जब अपने शयन कक्ष में आते हैं तब उन्हें अपना पसंदीदा मूर्ति नहीं दिखाई देता है। बादशाह अकबर सेवक को बुलाकर मूर्ति के बारे में पूछते हैं। मूर्ति सेवक से टूट गया था, इसलिए वो बहुत घबरा गया। सेवक इस समय बादशाह अकबर को क्या जवाब दे वो उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसने बादशाह अकबर से डरकर झूठ बोल दिया कि मैं वो मूर्ति साफ करने के लिए अपने घर पर ले गया था और अभी भी वो घर पर है। बादशाह अकबर को वो मूर्ति बहुत पसंद थी, इसलिए उन्होंने सेवक से कहा कि तुम इसी वक्त वो मूर्ति अपने घर से ले आओ। बादशाह अकबर का ये आदेश पाकर सेवक के तो पसीने छूट गए। सेवक ने जो झूठ बोला था उसे अब वो सही नहीं लगा और उसने बादशाह अकबर को सब कुछ सही बता दिया कि जापना गलती से मेरे हाथ से गिरकर वो मूर्ति टूट गया है। बादशाह अकबर को मूर्ति टूट गया है इस बात का गुस्सा नहीं आया, लेकिन सेवक ने जो झूठ बोला उसका बहुत गुस्सा आया। बादशाह अकबर ने तुरंत दरबार में हाजिर सभी दरबारियों से पूछा कि क्या आप में से कभी भी किसी ने झूठ बोला है? सारे दरबारी ने कहा जी नहीं, हमने कभी भी झूठ नहीं बोला है। बादशाह अकबर ने इस सेवक को झूठ बोलने के कारण फांसी की सजा देने का आदेश दिया। बादशाह अकबर ने बीरबल से भी पूछा कि बीरबल क्या तुमने कभी भी झूठ बोला है? बीरबल ने कहा जी महाराज, मैंने झूठ बोला है और मैं यह मानता हूँ कि अगर हमारे झूठ बोलने से किसी को कोई फायदा होता है तो हमें झूठ बोलना चाहिए। बीरबल की ये बात सुनकर बादशाह अकबर को गुस्सा आता है। बादशाह अकबर बीरबल से कहते हैं कि मुझे मेरे दरबार में कोई भी झूठा आदमी नहीं चाहिए, तुम अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। बीरबल बादशाह अकबर का आदेश सुनते हैं और फौरन वहाँ से निकल जाते हैं। बीरबल को किसी भी तरह उस सेवक को बचाना था, इसलिए वो सेवक को बचाने के लिए एक युक्ति सोचने लगते हैं। दरबार में से निकलकर अपने घर न जाकर किसी सुनार की दुकान पर जाते हैं। बीरबल ने सुनार को सोने के धान के बीज बनाने को कहा। दूसरे ही दिन सुनार ने बीरबल को सोने का धान के बीज बनाकर दे दी। उसे लेकर बीरबल सीधा अकबर के दरबार में चले गए। बादशाह अकबर के इस तरह निकाल देने के बावजूद भी बीरबल सेवक की जान बचाने के लिए उसके पास गए। बीरबल ने दरबार में जाकर बादशाह अकबर से कहा कि मुझे आपको एक महत्वपूर्ण बात बतानी थी, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। कल दरबार में से घर जाते समय मुझे रास्ते में एक महात्मा मिले थे। उन्होंने मुझे ये सोने की धान की बीज दी है। उन्होंने मुझसे ये भी कहा है कि तुम ये सोने के बीज किसी अच्छे जगह और उपजाऊ भूमि में लगा देना, इससे उस खेत में सोने का धान होगा। मैंने एक उपजाऊ भूमि ढूंढ ली है। मैं ये जानता हूँ कि आप और सभी दरबारी मेरे साथ इस सोने के बीज को लगाने के लिए खेत में चलें। देखते हैं कि वो महात्मा की बातें सच हैं कि नहीं। बादशाह अकबर और सारे दरबारी बीरबल के साथ खेत में जाते हैं। बादशाह अकबर ने बीरबल को वो सोने से बना धान के बीज खेत में लगाने को कहा। बीरबल ने कहा कि महाराज, मैं इस बीज को नहीं लगा सकता, क्योंकि महात्मा ने मुझे ये बीज देते समय ये कहा था कि जिसने कभी भी झूठ नहीं बोला हो वही इस बीज को लगा सकता है और तभी खेत में सोने का धान उगेगा। बीरबल ने कहा कि मैंने तो झूठ बोला है, इसलिए मैं ये बीज नहीं लगा सकता। बादशाह अकबर ने सभी दरबारी से कहा कि आप में से कोई आगे आओ और ये बीज लगाओ। सभी दरबारियों ने भी यही कह दिया कि जापना, हमने भी कभी न कभी तो झूठ बोला ही है, इसलिए हम ये बीज नहीं लगा सकते। बीरबल ने अब बादशाह अकबर से कहा कि आप ये बीज लगाओ जापना। बादशाह अकबर ने कहा कि मानता हूँ मैं अभी झूठ नहीं बोलता हूँ, पर मैंने भी बचपन में झूठ बोला था, इसलिए मैं भी ये बीज नहीं लगा सकता। ये सब देखकर बीरबल हंसने लगे। बीरबल ने बादशाह अकबर और सभी दरबारियों को बताया कि मैंने ये बीज एक सुनार से बनवाया था। ये सब करने के पीछे मेरा उद्देश्य केवल इतना था कि मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि दुनिया में लोग कभी न कभी झूठ बोलते ही हैं। जिस झूठ से किसी का बुरा ना हो
वो झूठ नहीं है। अकबर बीरबल की बात समझ जाते हैं और उस सेवक की फांसी की सजा माफ कर देते हैं और बीरबल को वापस दरबार में रख लेते हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब किए हैं तो डबल थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।